हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। और आज हम मैथ्स में अंक गणित में एक ऐसा चैप्टर पढ़ेंगे जिसके क्वेश्चन हमारे हर एग्जाम में आते हैं। और उस चैप्टर का नाम है अनुपात और समानुपात, यानी कि रेशो एंड प्रोपोर्शन। और इस चैप्टर से रिलेटेड एक छोटी सी बात हम समझते हैं, क्या कि अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है। यानी कि अनुपात और हमारा समानुपात, अनुपात और समानुपात। तो जो अनुपात का साइन आएगा वो आएगा कुछ इस तरीके से, यानी कि दो डॉट बने होंगे। और जो समानुपात का साइन आएगा उसमें बने होंगे कितने, 4 डॉट, यानी कि उसमें 4 डॉट बने होंगे। इसे हम बोलते हैं समानुपात और 2 डॉट को हम बोल लेंगे अनुपात, यानी कि रेशियो। और इसे डिवाइड, यानी कि अगर मैं अनुपात के बारे में बात करूं तो A अनुपात B, इस तरीके से इसके क्वेश्चन आते हैं, A अनुपात B। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, A अपॉन B, यानी कि अनुपात में 2 डॉट आएंगे, लिखेंगे A अनुपात B, यानी कि A बटे B। और जो हमारा समानुपात है इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके के आते हैं कि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, यानी कि A बटे B बराबर C बटे D। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं हमारे समानुपात में। तो आपको पता चल गया होगा कि अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम बड़ी इजी ट्रिक से समझेंगे, और एक बार समझने के बाद हम उन क्वेश्चंस को बिना बुक्स के, बिना किसी नोट्स के बड़ी आसानी से उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन लिखा है कि A अनुपात B बराबर 6 अनुपात 5 और B अनुपात C बराबर 3 अनुपात 4। तो A अनुपात B अनुपात C की वैल्यू बताइए, या A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात करें। तो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके का, यानी कि A अनुपात B बराबर हमारा दे रखा है 6 अनुपात 5, यानी कि A अनुपात B बराबर दिया हुआ है हमें 6 अनुपात 5, और हमारा B अनुपात C दिया हुआ है हमें 3 अनुपात 4, यानी कि A B की वैल्यू दी है हमें 6:5 और B और C की वैल्यू हमें 3:4। तो हमें बताना है कि A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा, यानी A, B और C इन तीनों की हमें वैल्यू बतानी है। तो हम क्या करेंगे, इसको करने के 2 तरीके हैं, पहला और दूसरा। इन दोनों तरीकों के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो जो हमारा फर्स्ट मेथड है, A रेशो B रेशो C, तो यानी A की वैल्यू है 6 और B की वैल्यू है हमारी 5। उसके बाद दूसरी लाइन में B की वैल्यू है 3 और C की वैल्यू है 4। और हमें यहाँ पर एक आंसर निकालना होगा, वो होगा हमारा आंसर। अब इस आंसर को हम कैसे निकालेंगे, 5 और 3 इन दोनों को अगर हम इक्वल कर ले तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 5 गुना 3 और 3 गुना 5। अब हो गया हमारा सेम। अब 3 की मल्टीप्लाई हमने इसमें करी है तो इसमें भी हम करेंगे, और 5 की इसमें करी है तो हम C में भी करेंगे। तो यानी कि 6 तो हमारे यहाँ पे करेंगे हम 3 की मल्टीप्लाई, तो 6 × 18, यहाँ हो गया B की वैल्यू 15 है और C की वैल्यू होगी हमारी 20। तो एक तो तरीका ये है, हमने A रेशो B रेशो C की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल ली।
लेकिन एक इससे भी आसान तरीका है, उसे देखते हैं, यानी कि अपने सेकंड मेथड को। यानी कि इस क्वेश्चन को करने का एक और मेथड भी है, बहुत इजी मेथड है, उसे देखते हैं। क्या कि A/B/C। तो A/B की वैल्यू है हमारी 6 यानी 5, और B और C की वैल्यू है 3 और 4, और यहाँ पर आएगा इसका आंसर। तो हमें क्या करना है कि जो ये खाली जगह है, यानी कि जो खाली जगह है वो घेर ली उसके किसी पड़ोसी ने, यानी कि जो खाली जगह है उसको घेर लिया उसके पड़ोसी ने जो उसी की लाइन में रहता है, यानी कि इसको घेर लिया इस 5 ने, और इसे घेर लिया इस 3 ने। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बना। 6 तिया 18, A की वैल्यू, 5 तिया 15, B की वैल्यू, और 5 चौक 20 यानी कि C की वैल्यू। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि इस क्वेश्चन में ABC, A की वैल्यू 6/5 जो हमें यहाँ पे दी हुई है, B और C की वैल्यू है 3 और 4, उसके बाद में जो खाली जगह है वो घेर ली उसके पड़ोसी ने। हम ये सोचते हैं कि कोई खाली मकान है, उसे उसी की लाइन के किसी पड़ोसी ने घेर लिया है, यानी कि उस खाली मकान को उसी लाइन के एक पड़ोसी ने घेर लिया। तो यहाँ पर खाली थी यानी कि 3 ने घेरा, और यहाँ खाली थी तो इसी लाइन के 5 ने घेर लिया। और अब हम क्या करेंगे कि 6 तिया 18 A की वैल्यू, B की वैल्यू 5 तिया 15, और C की वैल्यू 5 चौक 20, यानी कि A का मान हो गया 18, B का मान हो गया 15, और C का मान हो गया हमारा 20। तो अब जो हमारे सामने क्वेश्चन लिखा है कि A/B की वैल्यू है हमारी 7/8, और B/C की वैल्यू है हमारी 9/11, और हमें किसका A/B/C का मान बताना है, यानी ABC की हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। तो किसकी ABC, जो हमने लास्ट बिल्कुल इजी ट्रिक सीखी थी उसी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यानी कि A और B की वैल्यू 7 और 8, 7 और 8, B और C की वैल्यू 9 और 11। ये खाली जगह इस 8 ने घेर ली यानी कि पड़ोसी ने, ये खाली जगह इसने घेर ली यानी कि इस पड़ोसी ने 9। तो 9 सत्ते 63, ये होगी A की वैल्यू। 8 ने 72, ये होगी हमारी B की वैल्यू। 8 और 11 88, ये होगी हमारी C की वैल्यू। तो हमारी ABC की वैल्यू क्या आएगी, A बराबर 63, B बराबर 72, और C बराबर हमारा 88। तो A की वैल्यू आई, B की वैल्यू आई, और आगे हमारी C की वैल्यू। तो अब हमारे सामने जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं कि ABCD, इस बार हमें ABCD यानी कि इन चारों अल्फ़ाबेट की वैल्यू निकालनी है। देखते हैं क्या कि A/B और B/C और C/D, यानी कि हमें इन चारों की इन तीनों की हमें वैल्यू दे रखी है, और हमें बताना है A/B/C/D। तो हमें बताना है इन चारों की वैल्यू। तो इनकी वैल्यू होगी 2, 3, 4, 5, और इसकी हमारी क्या वैल्यू होगी 2, 3, 4, 5, 6 और 5। यानी कि ये हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या कि A/B बराबर 2:3, B/C बराबर 4/5, और C/D बराबर 6/5, और हमें वैल्यू बतानी है A/B/C/D
डी। तो हम क्या करेंगे, ए बी सी डी। ए और बी हमारा है 2 3, बी और सी यानी कि 4 और 5, सी और डी बराबर हमारा 6 और 5। अब हमें इसका आंसर बताना है। ये जगह घेर ली पड़ोसी ने यानी कि 3 3 3, ये वाला घेरेगा ये पड़ोसी यानी कि 4, और इस जगह को घेरा इसी लाइन का पड़ोसी यानी कि 5। इस दोनों जगहों को ये पड़ोसी घेरेगा 6 और 6, क्योंकि उसी लाइन का घेर सकता है। तो 6 4 दूनी 8, 6 48, ए की वैल्यू 4 6 चौक 24 तिया 72, बी की वैल्यू 6 पंजे 30 तिया 90, सी की वैल्यू 5 तिया 15 पंजे 75। ये होगी हमारी डी की वैल्यू, यानी कि 4 तिया 12 6 72। तो हमारी ए की वैल्यू कितनी निकल कर आई, ए बराबर 48, बी बराबर 72, सी बराबर 90 और डी बराबर 75। तो ये आ गई हमारी ए बी सी डी, यानी कि इन चारों की वैल्यू निकल कर। तो जो अब हमारे सामने क्या क्वेश्चन है, क्या कि हमें बताना है ए बी और सी की हमें वैल्यू बतानी है, और उसने हमें दे रखा है 1/a 1/b और 1/c। क्या कि 1/2 1/3 और 1/4। तो हमें बताना ही है ए बी सी की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, 2 3 4 यानी कि 2 3 और 4, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। और अगर हम एलसीएम नहीं निकाल सकते तो एक ऐसी संख्या लिखेंगे जो इनके मल्टीपल में हो, या तो 12 24 कुछ भी लिख लो। तो हम लिख लेते हैं 12, 2 6 12, 3 चौक 12 और 4 तिया 12। तो हमारी ए की वैल्यू आ गई 6, बी की वैल्यू आ गई 4 और सी की वैल्यू आ गई 3। तो हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। कुछ नहीं करना, जो नीचे के 3 संख्या है इनका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम आ गया हमारा 12, एलसीएम 2 6 12, 3 चौक 12 और 4 गुना 3 बराबर 12। तो ए की वैल्यू आई 6 यानी कि ए बराबर, बी की वैल्यू आ गई 4 और सी की वैल्यू आ गई हमारी 3, 6 4 3। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि 1326 रुपये को 1/2 1/3 और 1/4 में विभाजित करें और ए का हिस्सा ज्ञात करें। यानी कि 1326 रुपीज़ को किस में 1/2 1/3 और 1/4 में ज्ञात करें, और हमें बताना है ए का हिस्सा। या तो वो हमसे ए का हिस्सा पूछ ले, ए का हिस्सा, बी का हिस्सा और सी का हिस्सा, यानी कि हम इन तीनों को बता सकते हैं। कैसे? तो हमें क्या करना है, 2 3 4 2 3 4 इनका एलसीएम या कोई मल्टीपल नंबर ले लेना है। यानी कि हम लिख लेंगे 12, 2 6 12, 3 गुना 4 यानी कि 12 और 4 गुना 3 यानी कि 12। तो हमारी ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 3। अब वो कह रहा है कि हमारे पास 1326 रुपये है और हमारा टोटल रेशो कितना है, 6 4 10 3 13, और वो कह रहा है कितना है, तो हमारा आ रहा है रेशो 13 है, लेकिन वो कह रहा है कि 13 नहीं है 1326 है, 1326। तो 1326 13 का कितना मल्टीपल है, यानी कि अगर मैं 1326 को 13 से भाग दूं तो कितना आ जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा 102, यानी कि 102 मल्टीपल में है। उसने पूछे ए की वैल्यू, तो ए गुना
102 यानी कि 102 गुना 6, हमारा आंसर आ जाएगा 102 गुना 6 यानी कि 6 दूनी 12, 1 और 6 कम 6, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 612। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है 612 है। और अगर वो पूछता कि b की वैल्यू बताए, कि b की वैल्यू बताए, b को कितना, यानी कि b को 1326 में से b का हिस्सा क्या होगा, यानी कि 1326 रुपये में b का हिस्सा कितना होगा। तो जब 1 की वैल्यू 102 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 208, ये हो गया हमारा b का हिस्सा। और अगर वो पूछता c का हिस्सा तो हमें करना है 3 गुना 102 यानी कि 306। तो हमारा b का हिस्सा कितना आ रहा है 408, b का हमारा 408 आएगा। तो a का हिस्सा 612, b का हिस्सा 408 और c का हिस्सा हमारा 306 और टोटल हिस्सा जो है वो है हमारा 1326। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कितना 612, यानी कि a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 612 रुपीज़, ये आ गई हमारी a की वैल्यू। तो हमें पता चला कि a का हिस्सा है हमारा 612, b का हिस्सा है हमारा 408 और c का हिस्सा है हमारा कितना 306। तो जो अब हमारा क्वेश्चन है कि 3a बराबर 4b बराबर 6c और हमसे पूछ रहा है a b c की वैल्यू बताए, यानी कि a b c की हमें इस क्वेश्चन में वैल्यू बतानी है। तो हम क्या करेंगे 3 4 6 इनका एलसीएम ले लेंगे या फिर कोई मल्टीपल की संख्या 12 लिख लेते हैं एलसीएम। 3 चौक 12, 4 तिया 12 और 6 दूनी 12। तो a की वैल्यू आ गई हमारी 4, b की वैल्यू आ गई हमारी 3 और c की वैल्यू आ गई हमारी 2। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 2। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब हमारे सामने जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं कि 6a बराबर 7b बराबर 11c और हमसे a b और c की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि 6a बराबर 7b बराबर 11c और हमसे पूछ रहा है a b c यानी कि a b c की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे 6a बराबर 7b बराबर 11c, यानी कि 6, 7 और 11 का एलसीएम या कोई भी ऐसी संख्या ले लेंगे जो मल्टीपल में हो। तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा इनका एलसीएम आ रहा है 6, 7 और 11, तो इनका एलसीएम आ जाएगा हमारा 462 और हमारी a की वैल्यू आएगी, अगर मैं 6 से 462 को डिवाइड करूं तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो आएगा हमारा 77 यानी कि 77। इससे करूंगा तो हमारा आ जाएगा 66 और यहाँ पे आ जाएगा 42। तो हमारी a की वैल्यू आई हमारी 77, b की वैल्यू आ गई हमारी 66 और c की वैल्यू आ गई 42। एक तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है, और जो हमारा दूसरा तरीका है कि 6a बराबर 7b बराबर 11c और हमसे a b c की हमसे वैल्यू पूछ रहा है। तो हम करेंगे a की मल्टीप्लाई b में, b की मल्टीप्लाई c में और c की मल्टीप्लाई a में। तो इस क्वेश्चन को हमने इतना कर लिया, 6a बराबर 7b, 7b बराबर हमारा है 11c, a की मल्टीप्लाई b में और b की मल्टीप्लाई c में, यानी कि 6 सत्ते 42
और 7 गुना 11 यानी 77 और 11 गुना 6 यानी कि 66। तो इतना करने के बाद जो हमारी ए पर वैल्यू आएगी, यानी ए और बी को जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आएगी सी की, और हम बी और सी की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आएगी ए की, और सी और ए को मल्टीप्लाई करने पे हमारी वैल्यू निकल के आएगी इस बी की। तो एक तरीका ये है, यानी कि ए बराबर 77, बी बराबर हो गया हमारा कितना 66, और सी बराबर हमारा हो गया 42। अच्छा, इसे हटा देते हैं जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। ए और बी की मल्टीप्लाई करने पर सी की वैल्यू आएगी, बी और सी की मल्टीप्लाई करने पर ए की वैल्यू आएगी, सी और ए को मल्टीप्लाई करने पर हमारी बी की वैल्यू आएगी हमारे की इस मेथड से। तो इस तरीके से हमने आज इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड समझे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये आज की क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें।